के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कौन कौन सा सिस्टम का बात बताया तुम लोग को, एक हो गया तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा क्या हो गया आपका नर्वस सिस्टम। अभी जैसे हम किसी को क्या किए, अभी मेरे सामने विनायक बैठा हुआ है, हम इसको पिन गड़ा दिए, ठीक है, तो विनायक को ऐसा नहीं होगा कि कल दर्द होगा कि कल भैया हमको पिन गड़ाए थे, नहीं, उसको दर्द अभी तुरंत ही होगा। लेकिन विनायक जो है छोटा सा इतना लंबा हो गया अभी मेरे सामने देखते देखते लॉकडाउन में, तो ये जो लंबा हुआ तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम है कि इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है। तो ऐसा क्या है भैया इस सिस्टम में जो ये ऐसा चीज चेंजेस आ रहा है बॉडी में, ये सारा चीज हम लोग डील करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है भैया। अब यहाँ पे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये जो सिक्रीशन होता है बाई कौन से ग्लैंड्स के थ्रू होता है, मसल्स के थ्रू होता है, बोन्स के थ्रू होता है, क्या चीज के थ्रू इनका सिक्रीशन होता है, उस सिक्रीशन को क्या बुलाते हैं, ये सिक्रीशन करता कौन है, ये सिक्रीशन इफेक्ट कहाँ करता है, ये सारा चीज हम लोग डील करेंगे। तो सिंपल सा पहला तो बात यही बोल रहे हैं, इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, इंडोक्राइन सिस्टम हम लोग को भेजा नहीं है, एक मिनट, और राज भेज दिया है क्या? हाँ भैया। नहीं, पंखा चलाना है, लड़के लोग बताइए, चला ले। हाँ, तो ये रहा तुम लोग के बुक का इंडोक्राइन सिस्टम, सबको सबके पास कॉन्साइज है, सबको कॉन्साइज से ही पढ़ना और कोई बुक यूज ही नहीं करना है तुम लोग को, ठीक है। इसके अलावा एवरग्रीन से पढ़ो, कहानी खत्म, और एक बुक भी खरीदेगा नहीं कोई बच्चा। यहाँ पे देखो अब क्या है ये, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं तुम्हारे बुक से ही, ठीक है। यहाँ पे इंडोक्राइन में क्या क्या चीज बताता है, इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स, इनको क्या बुलाते हैं, हार्मोन। अभी हम तुमको बताए थे जो सिक्रीशन करता है उसको क्या बुलाया जाता है, हार्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स आर एक्सटर्नली इंपॉर्टेंट सिक्रीशन फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटी, तो ये हमारे बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हम तो हार्मोन के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं जो सब बच्चे को याद रखना है कि हार्मोन्स आर बायो कैटलिस्ट। हार्मोन्स क्या होता है भैया, कैटलिस्ट तुम लोग जानता है क्या होता है, और बायो का मतलब क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। तो देखिए भैया कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट वो होता है, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहा है 7 8 9 से, कि कैटलिस्ट होता है अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में जो हार्मोन्स होता है वो हमारे बॉडी को क्या करता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और बायो वर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या होता है, लिविंग सेल्स का बना रहता है, तो ये क्या हो गया, बायो कैटलिस्ट। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर ऐसे करके पूछ ले हम तुम लोग को कि बताओ बायो कैटलिस्ट किसको बुलाते हैं, तो किसको बुला रहे, हार्मोन्स को बुलाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद भैया देखिए क्या दिया हुआ है, लिखता है यहाँ पे इंडोक्राइन, यहाँ पे द फुल सेट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन बॉडी इंक्लूड्स न्यूमरस ग्लैंड बट द, ठीक है, सब पढ़ने का कोई काम नहीं है, बहुत सारा ग्लैंड्स होता है वही बता रहा है, लेकिन हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को किसी किसी का ही पढ़ना है, सबका नहीं पढ़ना है। तो अभी हम बता देंगे पहले पूरा पूरा, और फिर बताएंगे कि सब पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। Need for the regulation of body activity. The activities in our body are highly complex and they need to be regulated, that every activities takes place at a proper time and in a correct sequence. For example, gastric juice, bile and pancreatic juice should be poured in the food canal only when there is food in it. अब ऐसे एक बात बताओ, जैसे हम बताते अभी मेरे घर में हुआ कि जैसे काली पूजा का समय था तो लाइट चला गया था। अब लाइट चला गया तो उस दिन मोटर नहीं चला, मोटर नहीं चला तो क्या हुआ कि पानी नहीं आ रहा था। अब उसमें क्या हुआ, कैंट चला हुआ रह गया, तो कैंट में पानी नहीं पहुंचा, कैंट खराब हो गया, कैंट क्या हो गया, खराब हो गया। तो यहाँ पे भी यही चीज बता रहा है, यहाँ पे भी क्या बता रहा है, क्या बोला देख एकदम, द गैस्ट लिखता फॉर एग्जाम्पल द गैस्ट्रिक जूस, बाइल एंड पेंक्रेटिक जूस, क्लास 9 पे पढ़ा था, ये सारा तुम्हारा डाइजेस्टिव से रिलेटेड है। हम तुमको बता देते बाइल क्या करता है भैया, बाइल हमारे बॉडी के एसिडिक काइन को अल्कलाइन में चेंज करता है। जो हम लोग के पेट में एसिडिटी हो जाता है उसको बाइल क्या करता है, उसको अल्कलाइन मीडियम में चेंज करता है। दूसरा फैट्स को फैटी एसिड्स में तोड़ता है, फैट्स को क्या चीज में तोड़ता है, फैटी एसिड्स में तोड़ता है। अब आ जाए यहाँ पे देख फिर क्या लिखता है, थ्रू दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज डन टू सम एक्सटेंट बाय नर्वस सिस्टम, कहीं कहीं पे नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व रहता है। इट इज ऑल्सो ब्रॉड बाय केमिकल रेगुलेटर्स कॉल्ड हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये कौन करता है वहां पे, हॉर्मोन्स। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे इंजाइम्स,
क्या पढ़े थे? एंजाइम। जैसे एक एंजाइम का नाम बताते हैं हम लोग, क्या? सलाइवरी अमाइलेज, याद होगा सबको, जो हम लोग के मुंह में निकलता है ताकि खाना को क्या कर सके, खाना को भैया वो स्टिकी मास ऑफ फूड बना सके, जिसको बोलस बुलाते हैं, जिसको क्या बुलाते हैं। साथ में क्या होता है पता है, बहुत सारा काम करता है, जर्म्स को मारता है, तो वो एंजाइम है, वो क्या है? एंजाइम। तो यहाँ पे देखो क्या लिखता है, 7 मेजर डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको पढ़ना है। अब समझो कि इंडोक्राइन और नर्वस में डिफरेंस क्या है, इंडोक्राइन और नर्वस में डिफरेंस क्या है। हम किसी से भी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग हम लोग का पढ़ने के प्रोसेस में, तो तुम लोग को जवाब देना होगा, तो जगह रहना। हार्मोन कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल। तो पहला चीज यहाँ पे क्या है कि हार्मोनल जो होता है बहुत स्लो होता है। भैया आज मेरा हाइट बढ़ रहा है, हमको आज नहीं दिखेगा, ठीक है, हमको 20 साल के समय तक, तुम लोग का 20 ईयर ऑफ एज तक तुम्हारा हाइट बढ़ते रहेगा। नर्वस सिस्टम इमीडिएट, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स होता है बहुत इमीडिएट होता है। जो हम बोले थे कि विनायक को भी पिन कराएंगे, थोड़ी बोलेगा भैया कल हमको दर्द हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे यही बता रहे, हार्मोन जो होता है वो बहुत ही स्लो काम करता है, और नर्वस जो होता है वो क्या करता है, रैपिड एक्शन शो करता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू ब्लड। भैया हार्मोन, अब यहाँ पे एक चीज पढ़ने वाला है, तुम लोग सब जानता है, इंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये पढ़ा है कि नहीं? तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ डाल देता है? ब्लड में डाल देता है। ब्लड। ब्लड, ओके। अब नर्वस में हम लोग पढ़ तो लिए थे, ठीक है, तुम लोग को बताए थे, जहां पे एक का डेंड्रॉन दूसरे का एक्सन मिलता है उसको क्या बुलाते हैं? साइनेप्स बुलाते हैं। ये पढ़ा तो दिए ही थे तुम लोग को। कौन बता सकता है मेरे को? नेम ए न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी गुड। ऑनलाइन में कोई बच्चा जवाब देना चाहता है? नेम ए न्यूरोट्रांसमीटर। कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है बट आवाज नहीं आ रहा है। एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन नाम था, हम तुम लोग को बताए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसरम सर, तुम लोग को बोले भी थे कि याद रखना। अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन वाइड स्प्रेड इन अ बॉडी। हार्मोन जो होता है, देखिए यहाँ पे एक बात बताते हैं, हार्मोन एक बहुत अलग सा काम करता है, क्या कि निकलता कहीं और है और एक्शन कहीं और दिखाता है, असर कहीं और दिखाता है, ठीक है। तो निकलता कहीं और है और असर कहीं हम लोग का साथ जैसा है, ठीक है। आया है, ऑनलाइन कर रहा है साथ अटेंड, ठीक है। तो निकलता कहीं और है और असर कहीं और दिखाता है। नर्वस का है, अफेक्ट्स ओनली द पर्टिकुलर मसल्स और द ग्लैंड। नर्वस जो होता है वो लोकल एक्शन परफॉर्म, लोकलाइज्ड रहता है, ठीक है, उनका जो एक्शन होता है वो क्या होता है? लोकलाइज्ड रहता है। जैसे अभी अगर हम क्या बोले, विनायक को हाथ में चुट्टी काटे, क्या पैर में दर्द हो जाएगा? नहीं ना। तो यहाँ पे यही बता रहे, इफेक्ट इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग। हार्मोन का जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। सुनिए सब वर्ड पे ध्यान देना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग लास्टिंग, दोनों हो सकता है, ठीक है, कुछ देर के लिए भी रह सकता है या जिंदगी भर भी रह सकता है, कुछ देर के लिए भी रह सकता है और जिंदगी भर के लिए भी रह सकता है। लेकिन नर्वस जो होता है वो बस शॉर्ट लिव्ड रहता है, ठीक है। कैन इफेक्ट ग्रोथ, बता ही रहे, हार्मोन जो तुम्हारे ग्रोथ को इफेक्ट करता ही है, हम बताएंगे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और नर्वस का ग्रोथ से कोई लेना देना एकदम भी नहीं है भैया। सिक्स्थ में देख, कैन ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल चेंजेस एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। बहुत बार तुम लोग को बता चुके हैं मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा क्या चल रहा है, केमिकल एक्टिविटी चल रहा है, ठीक है। मुन्ना भाई के लैंग्वेज में केमिकल लोचा चल रहा है। तो केमिकल लोचा जो है वो दैट इज क्या है तुम्हारा, कहीं पे कुछ टूट रहा है, कहीं पे कुछ जोड़ रहा है। तो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, तो इन दोनों के सम को ही कहते हैं मेटाबॉलिक। तो आप लोग ये ध्यान रखना, मेटाबॉलिज्म क्या हो गया तुम्हारा, जुड़ने और टूटने के फेज। एनाबॉलिक मतलब हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक जो हो गया वो हो गया आपका सिंथेसिस फेज भैया। कौन सा फेज हो गया? जहां कुछ बनता है, ठीक है। और आपका कैटाबॉलिक जो है वो कौन सा फेज है बता? ब्रेक डाउन फेज है। कौन सा फेज है? ब्रेक डाउन। तो कहीं पे कुछ जुड़ता है, कहीं पे कुछ टूटता है, और इन दोनों के सम को क्या बुलाते हैं हम लोग? मेटाबॉलिज्म बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ध्यान रखना इस चीज को, यही चीज बताया है यहाँ पे। कैन ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल चेंजेस एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। ये हम लोग के बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है उसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है बताए? थायरॉक्सिन आएगा, उसके बारे में भी तुम लोग को पढ़ना है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है जो कि गले के बगल में रहता है भैया। नर्वस का डज नॉट इन्फ्लुएंस केमिकल चेंजेस एंड कैन नॉट रेगुलेट मेटाबॉल। भैया मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना इसका एकदम भी नहीं है। समझ में आ गई ये चीज? फिर आता आपका हार्मोनल कंट्रोल कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे यही पार्ट छूट गया है नर्वस सिस्टम में, हम लोग अभी तक नहीं पढ़े। हम तुम लोग को एक चीज बताते हैं,
तुम लोग को एक पेवलोव एक्सपेरिमेंट बता देते हैं, तो जो तुम लोग पढ़ा था क्या चीज में, पेवलोव एक्सपेरिमेंट पढ़ेगा तुम लोग, रिफ्लेक्स कंडीशन रिफ्लेक्स एक होता है। क्या होता है, बहुत सारा ऐसा क्या होता है, जैसे अभी ऐसे करके हम करें, ठीक है, बहुत जन का आंख तुरंत ब्लिंक कर जाएगा, माथा हट जाएगा, आग मतलब आयरन से हाथ टच किया, हाथ हटा लेते, दीज आर कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। उसमें इनेट और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी आता है, इनेट, ठीक है, जो हम लोग माँ के पेट से इम्यूनिटी एक्वायर करके आते हैं, और कुछ हम लोग के क्या होते हैं लाइफ टाइम में हम लोग अचीव करते हैं। जैसे गुपचुप का नाम बोलते हैं, बहुत जन के मुंह में पानी आने लग जाता है, ठीक है, ठीक है, तो बहुत जन के मुंह में पानी आने लगता है गुपचुप के नाम से, ठीक है। अब लड़का लोग को क्या बोला, हाँ ठीक है, तो वही चीज बता रहे हैं, जैसे एक एक्सपेरिमेंट बताते, पेवलोव एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या किया, एक डॉगी को पकड़ लिया, ठीक है, और उसको क्या किया, उसको, हाँ घंटी बजाया, ठीक है, अभी रुक जाओ हमको बताने दे। तो उसमें क्या किया, डॉगी को पहले तो खाना देने के लिए उसका मालिक क्या करता था, उसको बुलाता था, तो वो क्या किया, खाना देने के पहले घंटी बजाता था, ठीक है। तो 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके क्या किया, घंटी। अब खाना हटा लिया और वो घंटी बजाता है, तो देखता है कुत्ते को क्या होने लग जाता है, सलाइवा उसके, ठीक है, सलाइवा उसके निकलने लग जाता है। तो देखो ये वो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, ये उसका कौन सा रिफ्लेक्स है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है। एक मिनट रुकना, हेलो, चल देख। अब देख यहाँ पे फिर क्या बता रहा है, फिर लिखता है यहाँ पे, हॉर्मोन्स आर सिक्रीशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स और ग्लैंड्स इन दी बॉडी। विनायक बात मत करो। हॉर्मोन्स आर सिक्रीशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स, क्या लिखा है यहाँ पे, और ग्लैंड्स इन दी बॉडी, तो चाहे सेल्स या ग्लैंड्स, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है, एंड आर कैरीड आउट टू ऑल पार्ट्स थ्रू दी ब्लड, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आया, ये क्या करता है, थ्रू दी ब्लड ये कैरी होता है, बट देयर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन वन और मोर स्पेसिफिक पार्ट, और उसको हम लोग बुलाते हैं टारगेट ऑर्गन, उसको क्या बुलाते हैं, टारगेट। तो देखो क्या बोला, निकला है सेल और ग्लैंड से, और असर कहीं पे दिखा रहा है, ठीक है, जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये ऐसे करके क्या है, ये एक सेल है यहाँ पे, ये तुम बुला लो क्या, ये एक ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन क्या, इसके लिए कोई अलग से रास्ता है, नहीं है, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली किस में डाल दिया, ब्लड में, ब्लड से यही फ्लो करते हुए, मान लेते यहाँ पे 3 सेल है, ठीक है, हम येलो कलर से कर देते, ग्रीन कलर से कर देते, हम इसको बोले कि तुमको जाना है रेड के पास ही, ठीक है, तो ये ब्लड से होके जाएगा और कहाँ पे मिल जाएगा, रेड के पास मिल जाएगा, कहाँ पे मिल जाएगा, रेड के पास। तो ये जो रेड है ये टारगेट सेल है, ना तो वो येलो के पास गया, ना तो वो ग्रीन के पास गया, ना तो वो येलो के पास गया, ना तो ग्रीन के पास गया, वो सिर्फ कहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग टारगेट सेल। हमको खाली 1 मिनट देना, मुमताजिम आया है, 1 मिनट, थैंक यू। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे थे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, तो ये अंडरलाइन कर लेना, और यहाँ पे आरएसएन लिख लेना, आरएसएन समझ ही गया तुम लोग क्या होता है। दूसरा चीज बोलता है, सर्टेन हार्मोन्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम सच ग्लैंड्स और बॉडी पार्ट्स व्हिच अदरवाइज हैव ए डिफरेंट प्राइमरी फंक्शन, मतलब तुम लोग देखो, मतलब वो एक से ज्यादा काम कर रहा है। स्टमक का काम तुम लोग क्या पढ़ा था, एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम भी जानता था, मतलब भैया यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन हुआ, स्टमक हुआ, ये सब दोनों तरह का काम कर रहा है, इंडोक्राइन भी कर रहा है और एक्सोक्राइन भी काम कर रहा है। जैसे तुम लोग को एक क्वेश्चन और आएगा, कहाँ पे पता है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन सॉरी क्या नाम है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो होता है उसमें क्वेश्चन आता है, पेनक्रियाज इज कॉल्ड डक्टलेस एज वेल एज डक्ट ग्लैंड, क्यों, तो जब आएगा तब बता देंगे हम तुम लोग को, तो ये सब क्वेश्चन पे ध्यान देना है तुम लोग को ज्यादातर, क्योंकि ये सब उसको अलग बनाता है, वो कॉमन चीज नहीं हुआ, सारा डक्ट और डक्टलेस ग्लैंड नहीं होता, कुछ ही ऐसा बॉडी में जो डक्ट और डक्टलेस ग्लैंड है, तो उनके बारे में तुमको जानना बहुत जरूरी है। अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन क्या है, चलो ये पढ़ाते हैं तुम लोग को। उससे पहले इंडोक्राइन सिस्टम क्या था देख लेते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर सेल्स which bring about the overall common functions of chemical coordination in the body, तो मिल के सब काम करता है और बॉडी को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, जिसमें से ऐसा नहीं है, देखो सारा ग्लैंड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऑलमोस्ट ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्ट इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि सब मिल के कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। They activate each other and work as a system of organs called endocrine system, सब एक दूसरे को क्या करता है, मतलब कोऑर्डिनेट करके रखता है, और सब क्या करता है, एक दूसरे का मदद करता है।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड का नाम आता है सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आता है? ये मटर का जो दाना होता है बस उतना ही सही छोटा होता है और उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। उसको क्या बुलाते हैं? मास्टर ग्लैंड। वो ठीक तेरे माथा में यहाँ पे, ठीक है, एकदम ठीक माथा के बीच में, ठीक है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। कौन सा ग्लैंड होता है? ठीक है, हाँ, तो वो बताएंगे कहाँ एकदम एग्जैक्टली, मतलब माथा के बीच का मतलब यहाँ पे जैसे समझाते हैं, ये जहाँ पे हम लोग टीका लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और जब इसको नीचे बढ़ाएंगे तो ठीक वहां पे तुम्हारा हाइपोथैलेमस के पास तुम्हारा कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद देख फिर क्या बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखता है हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम देयर सोर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वापिस से बात बता रहा, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन पढ़ रहे हैं कि कहाँ से निकलता है? सोर्स से निकलता है। सोर्स क्या बताए थे? चाहे ग्लैंड हो सकता है या सेल हो सकता है। दे रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखो दो तीन प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल मीन्स, ठीक है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर को क्या करता है? संभालता है, लेकिन कैसे? केमिकल मीन्स से। देखो बोला ही था कि वो क्या होता है? केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स आर, बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, दे अफेक्ट द एंजाइम सिस्टम ऑफ द बॉडी। हम लोग के बॉडी का क्या चीज को अफेक्ट करता है? एंजाइम सिस्टम। दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स यूजुअली अवे फ्रॉम द सोर्स। जहां निकलता है वहां असर नहीं दिखाता है, लेकिन दूर दिखाता है। समझ में आ गई ये चीज? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वन स्पीसीज। अब एक चौथा पॉइंट सुनो, ठीक है, चौथा पॉइंट बताता है हार्मोन प्रोड्यूस इन वन स्पीसीज यूजुअली शो सिमिलर इन्फ्लुएंस इन अदर स्पीसीज। अब हम तुमको एक बात बताने जा रहे हैं जो ध्यान रखना। बहुत बार क्या होता है, जैसे दवाई बनता है, दवाई क्या करता है? दवाई डायरेक्ट इंसान पे चेक के नहीं बनाते हैं, ठीक है, जैसे भी हम लोग का कोरोना वायरस का वैक्सीन बनने को जा रहा है तो बहुत सारा केमिकल ट्रायल्स चल रहा है, तो डायरेक्टली नहीं कि इंसान के बॉडी में डाल देगा, ठीक है, वो जानवर लोग के बॉडी में इंट्रोड्यूस करके दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह हम लोग के बॉडी पे वो असर करता है उस तरह उनके बॉडी पे भी वो क्या करेगा? असर करेगा। तो वही चीज बता रहा है कि हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन वन स्पीसीज, ठीक है, जैसे स्पीसीज हम लोग होमो सेपियंस हो गए, यूजुअली सो सिमिलर इन्फ्लुएंस इन अदर स्पीसीज। दूसरे में भी वही इन्फ्लुएंस दिखाता है। समझ में आया ये चीज? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये नहीं कि भैया बाल्टी भर निकलता है, नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? एक्टिव होता है। समझ गए जुनून? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के बॉडी के लिए, ठीक है। एड्रेनलिन का 3-4 नाम आने वाला है जो तुमको ध्यान रखना है। एड्रेनलिन को बुलाते हैं नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को बुलाते हैं इमरजेंसी हार्मोन, और बताओ एपिनफ्राइन, ठीक है। तो बहुत सारा नाम है यहाँ पे, तो तुम लोग को बताते जाएंगे साथ साथ में। केमिकली सम हार्मोन्स आर पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड तुम लोग सुना था डाइजेस्टिव सिस्टम में। प्रोटीन सच एज इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है तुम लोग को पता होगा वो पूरा एक तरह का प्रोटीन होता है। विच आर वाटर soluble, some are amines derived from amino acids such as adrenaline, again water soluble, and some are steroids derived from cholesterol such as testosterone, which are lipid soluble, ठीक है। तो लिपिड मतलब फैट्स हो गया, तो ये फैट्स में घुलता है भैया। तो यहाँ पे तुमको अलग अलग प्रोटीन का नाम बताया, जैसे कि क्या? इंसुलिन, अमाइंस, अमीनो एसिड्स, ठीक है, स्टेरॉइड्स। तो ये किसमें घुलता है ये ध्यान रखना। तो थोड़ा 6 नंबर पैराग्राफ को मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है, कर लेना। अब यहाँ 7वां पॉइंट, यही रटना है पूरा चैप्टर में। 7 पॉइंट को नहीं रटना है, 7वां पॉइंट जो बताने जा रहा है उसको रटना है आगे जाके। क्या कि अगर ज्यादा निकले तो भी प्रॉब्लम, कम निकले तो एक्सेस, ये कंफ्यूजन होता है सब बच्चा को, तुम लोग मत रखना। क्या कंफ्यूजन भैया? हाइपर और ओवर सिक्रीशन को लेके। हाइपर मतलब कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा। ओवर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब क्या हो रहा है? कम। तो हाइपो सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन बोले तो समझ ले कम, और हाइपर बोले या ओवर बोले तो मतलब ज्यादा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देख इसके बाद क्या है 8वां पॉइंट, हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम दिस सिस्टम। देख ले क्या बताया, हार्मोन जो है हम लोग के बॉडी में स्टोर नहीं होता है, बॉडी से क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। जिस तरह हम लोग के बॉडी में क्या प्रोटीन स्टोर होता है, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि हार्मोन जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है वो हम लोग के सिस्टम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, वंस उसका एक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। एक बार वो अपना असर दिखा दिया है तो बॉडी से बाहर जा रहा है। तुम लोग को
हाँ भैया। ओके, देख क्या लिखता है, हॉर्मोन्स इज अ सिक्रीशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो फिर से आ रहा वही चीज, कितना बार पढ़ लिया हम लोग। ग्लैंडुलर जो कि तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है, एंडोक्राइन सेल हो सकता है तुम्हारा, which is poured directly into blood and which acts on the target organ or cells of the same individual, bringing about coordinated between distant parts of the body। ठीक है, तो वो दोनों के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन लाता है। ये अपना असर एक जगह नहीं दिखाता, ये क्या करता है, दूर असर दिखाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मतलब बॉडी के अंदर ही बात करे, एक जगह असर नहीं करता, वो क्या करता है, दूर करता है। बदमाशी मत कर। अब हम तुम लोग को यहाँ पे एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे तुम लोग को और अच्छे से विजुलाइज होगा। देख क्या है ये। चलो देखो। In addition to these, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart, endocrine glands are present in different parts of the body. Pituitary, देखो तुम्हारे सिलेबस में क्या, वो भी अभी मार्क करवा देंगे, तो तुम लोग उस हिसाब से पढ़ना। सारा पढ़ना नहीं, ये बता रहा है कि इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हम लोग के बॉडी में अलग अलग जगह प्रेजेंट रहता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ रहता है, तो सबसे पहला चीज ब्रेन में दिखा रहा है, क्या है, पिट्यूटरी। ठीक है, अब देखना। pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid thymus, and gonads are the अब organ. यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहला चीज तो जो है वो नहीं पढ़ना है, पिनियल नहीं पढ़ना है, पिट्यूटरी पढ़ना है, थायराइड पढ़ना है, एड्रिनल पढ़ना है, पेनक्रियास पढ़ना है और गोनैड्स पढ़ना है। अब गोनैड्स में देखो, मेल में जो है वो क्या प्रेजेंट रहता है, टेस्टिस रहता है, और फीमेल में क्या प्रेजेंट रहता है, ओवरीज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। बाद बाकी जिसमें टिक किए बस उतना ही तुम लोग को पढ़ना है, आएगा सारा का नाम, हम तुमको जो जो पढ़ा रहे हैं उस सब पे ध्यान देना बस। Endocrine glands in our body. In addition to these, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produce hormones. 1. Hypothalamus. It lies at the door of diencephalon. ठीक है, It जब हम regulates नर्वस सिस्टम पढ़े थे तब तुम लोग को ये नाम आया था, डायंसीफेलॉन हाइपोथैलस का नाम आया था। डायंसीफेलॉन और हाइपोथैलस क्या करता है, याद है तुम लोग को किसी को? कि मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भैया, पर बीच बीच में ना कट जाता है। अच्छा, अभी ठीक है ना? हाँ भैया। ओके, यहाँ पे देख, तो हाइपोथैलेमस और तुम्हारा डायंसीफेलॉन जो है हम तुमको बताए थे क्या चीज से रिलेटेड था। हाइपोथैलेमस हम लोग का बॉडी का हीट रेगुलेटर कहलाता है, और डायंसीफेलॉन जो है वो क्या चीज पेन, जितना भी पेन प्रेशर होता है वो उसके लिए कौन असर करता है, डायंसीफेलॉन। हम बताए थे तुम लोग को ये किसका पार्ट था, फोर ब्रेन का पार्ट था। ये किसका पार्ट था, फोर ब्रेन। याद कर रहा थे कब पूछे थे क्वेश्चन, हम पूछे थे तुम लोग से ऐसे करके क्वेश्चन, बताओ यहाँ पे। हाँ, ऑड वन वाला, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स, याद आया, और मेडुला। कौन ऑड है इसमें? ठीक है, अब तुम लोग सही बताया, सेरिब्रम ऑड है, पॉन्स ऑड नहीं है। ये सारा किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। सेरिब्रम ऑड हो गया बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। लेकिन तुम लोग को तरीका बताया क्या होता है एसएससी पैटर्न, ऑड का नाम लिखो और कैटेगरी ऑफ अदर्स लिखो, तो लिखेंगे दे आर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो इसमें सेरिब्रम में तुम लोग देखना, अपने अपने बुक में पेज पलटाओ, नर्वस सिस्टम में देखो तो तुमको ये चीज आएगा। many body functions. It contains several groups of neurosecretory cells which produce hormones. These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. The hormones produced by hypothalamus are of two types: the releasing hormones and the inhibiting hormones. Example: GRH stimulates and release of growth in the from the nerve and neural regulation of hypocrine glands in the body. ये रहा, ये देख कितना सा छोटा सा ग्लैंड है, दिख गया तुम लोग को? ये मटर का दाना जो बोल रहे, मटर का दाना सब बच्चा देखा होगा। ठीक है, मटर का दाना जितना जो है, ये ठीक हम देखिए रहा माथा यहाँ से एकदम ठीक पीछे, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड सिचुएटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मटर का दाना जितना रहता है, तेरे बुक में भी है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड दिखाया है, इसका दो पार्ट दिखाया है। ठीक है,
तो तुम लोग देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ ए लार्ज पी सीड, मटर का दाना जितना, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। तो इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, कौन सा ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड। क्वेश्चन आता है व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ ऑल द अदर ग्लैंड। ये क्या करता है भैया? इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ ऑल द अदर ग्लैंड्स। अब देखो ये क्या काम कर रहा है। It is therefore called as master gland of body. The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk. It has three parts: anterior, middle, and ये तेरे posterior. बुक में डायग्राम में दिया हुआ है। Posterior lobe यहाँ पे 3 पार्ट होता है और तुमको एक खास बात बताते हैं, जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच वाला, वो हम लोग के बॉडी में कोई काम नहीं करता है, ठीक है? हम लोग के बॉडी में कोई काम नहीं करता, तो ये चीज ध्यान रखना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी अलग हार्मोन निकालता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अलग हार्मोन। तो ये तुमको हम दिखाए हैं, तो पहले तुमको यही चीज पढ़ा देते हैं। सब बच्चे यहाँ पे देखना, जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोग को, तो तुम लोग लोकेशन जब देख के पढ़ेगा, तेरे को पता है 5 मार्क्स का सेक्शन ए में लोकेशन आता है, तो हो सकता है तुम लोग में से एक लोकेशन इससे दे दे। तुमको हम बार बार बोल रहे हैं 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होता है, क्योंकि 1 मार्क्स में लाखों रैंकिंग में डिफरेंसेस आ जाएगा। एक बच्चा नहीं देता है बोर्ड एग्जाम। रुक, तो हम तुमको पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिखाएं, अब हम तुमको इसके बारे The में pituitary is called neurohypophysis. इसके बारे में पहले बता देते हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। हम तुमको एड्रिनल लिंक करेंगे, हम पहले पिट्यूटरी ही बताएंगे, ठीक है? एक एक करके चलेंगे हम लोग। एड्रिनल ग्लैंड, फिर आया पेनक्रियास, नहीं हम पहले पिट्यूटरी ही बताएंगे तुमको। चौथा में लिखा हुआ होगा, बस आ गया। थायरॉक्सिन, इसके बाद पिट्यूटरी है। ये देख, ये वाला ही डायग्राम अभी हम तुम लोग को मार्क करवा रहे थे, ठीक है? देख ले सब बच्चा, इसको देख। सबसे पहले अगर ये डायग्राम बना के आ जाए, देख बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसमें डायग्राम देता है, तुम लोग को पता ही है। अब पूछ लेगा बताओ नेम द ग्लैंड, तो क्या लिख के आएगा? फिर आ जाएगा तुमको लेबल करने, क्या लेबल करने देगा बताओ? ऐसे करके हम दे दिए, ये ए है, ये बी है, बताओ ए क्या है, बी क्या है, एंड व्हाट आर द हार्मोन सीक्रेटेड बाय देम, ठीक है? व्हाट इज द डिफिशिएंसी, एंड अगर हो तो ओवर सीक्रेशन हो, अंडर सीक्रेशन हो तो कौन सा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा चीज क्वेश्चंस रहता है एग्जाम्स में। तो चलो एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे ये बताता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन which hangs from the base of the midbrain, अंडरलाइन करना सब, which hangs from the base of the midbrain below hypothalamus। ये इसका लोकेशन हो गया, और ये अंडरलाइन करके LOC लिखो, लोकेशन। which hangs from the base of the midbrain below hypothalamus, किसके नीचे रहता है? हाइपोथैलेमस किसका पार्ट था? फोरब्रेन का पार्ट था, ठीक है? तो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज, ये देख यहाँ दिख भी रहा है, हाइपोथैलेमस के कहाँ पे है? ये नीचे दिख गया सबको, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है। ये LOC लिखवा दिया हम तुम लोग को, लोकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज पॉपुलरली कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, अंडरलाइन करो और लिखो, बिकॉज इट सीम्स टू कंट्रोल प्रैक्टिकली ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे अच्छा लिख सकते हैं क्या? बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन फ्रॉम ऑल द अदर ग्लैंड, ठीक है? ये इसका अंडरलाइन करके RSN लिखो। फिर इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बुलाते हैं, इसका ये रीजनिंग हुआ, RSN रीजनिंग। अब आ जाओ यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड हैज 2 डिस्टिंक्ट लोब्स। भैया एक एंटीरियर होता है और एक क्या होता है? पोस्टीरियर। देख इसके बीच में एक इंटरमीडिएट भी है, लेकिन कोई असर नहीं है उसका हम लोग के बॉडी में, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा जो है डोरमेंट है, तुमको कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और तीसरा एक इंटरमीडिएट लोब भी रहता है, लेकिन कोई काम नहीं है उसका। अब इसके बाद देख क्या लिखता है, द एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड वेज ओनली अबाउट 1/2 ग्राम, ठीक है? The front part of posterior pituitary is called different from the rest of the lobe and is called intermediate lobe. देख ले यहाँ पे, the intermediate lobe is almost absent in humans but much larger and more functional in some lower animals। आया ना यहाँ पे, हम लोग में है बट उसका कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन किसी ऑर्गन्स में बड़ा भी होता है और दूसरा फंक्शनल भी होता है। हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, कंफ्यूजन मत रखना एकदम भी, देख ले AP, ठीक है? यहाँ पे AP जो है एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन निकालता है।
तो ये क्वेश्चन बहुत आता है जो कि ग्रोथ हार्मोन है। तो इतना देर से हम तुमको बता ही रहते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन हम लोग याद करने वाला है वो है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? तुमको कुछ नहीं देख, तुमको बहुत बच्चा देख रहे बायोलॉजी में नोट्स बना रहा है, ठीक है नोट्स बनाओ, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज लिख देते हो जिसका कोई काम नहीं है। अब इसमें इसके बाद तुम्हारे पास, तुमको बहुत जन के दिमाग में चल रहा होगा आज तो टेबल बना के रेडी हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो टेबल का काम अगर है तो इसमें टेबल दिया हुआ है तुमको, ठीक है। मेहनत करने का काम नहीं है, ठीक है। मेहनत करना है तो याद कर लो। तुमको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे एक टेबल है, ये रहा। तो ये जो टेबल है ये सिर्फ पिट्यूटरी का टेबल है। ये सिर्फ किसका टेबल है? ये रहा एंटीरियर पिट्यूटरी। हम लोग कौन सा हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन। अब सुनना ध्यान से सब बच्चा, यहाँ पे हम 3 चीज बताने वाले और तीनों का तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट और सिलेबस का पार्ट है। इसको स्टार मार्क कर लो और ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अगर भैया ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है बच्चों में तो बच्चा बड़ा होने लग जाता है, जिसको हिंदी में बुलाते हैं लंबोदर, गिगैंटिज्म। क्या बुलाते हैं? गिगैंटिज्म। अगर हार्मोन कम निकलता है बच्चा बौना हो जाता है, नहीं, बच्चा का हाइट नहीं बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड डॉर्फिज्म। क्या बुलाते हैं? डॉर्फिज्म। और तीसरा चीज है, बहुत बार ये हार्मोन बच्चे में नहीं निकल के बड़ों में निकलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत बार तुम लोग देखना एक्रोमेगली बुलाते हैं इसको। क्या बुलाते हैं? एक्रो। चिंपांजी जैसा हाथ लंबा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि ये हार्मोन बच्चे में नहीं निकल के कब निकल रहा है? बड़ों में, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्रोमेगली। उस कंडीशन को क्या बुलाते हैं? एक्रोमेगली। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे यही बात बता रहा है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे यही बताए, अगर छोटे में निकलेगा तो क्या हो जाता है? छोटे में कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा छोटा रह जाएगा, डॉर्फिन्स कहलाता है। बड़ों में निकलेगा तो क्या हो जाएगा? मतलब बड़ों में निकलेगा तो गिगैंटिस नहीं, बड़े में ही हार्मोन निकलेगा तो उसको कहते हैं एक्रोमेगली। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग है और इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। कार्मल के स्कूल में क्वेश्चन आया होगा, कुछ आया है अभी तक में? एग्जाम नहीं दी थी तुम, दी? ये पेपर है अभी तेरे पास? खाली होगी साल समोसा डाल के। भैया मेरे पास है ना मीरा के पास? ओके, छोड़, है, मिल गया कागज, ठीक है। हम तुम लोग को चैप्टर भी पढ़ाते, देखना इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर आया था ना इस बार। द हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन किसका नाम है बता? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को भी, हाँ, एड्रेनलिन का बोले 3-4 नाम है, तो स्ट्रेस हार्मोन भी नाम जो है वो किसका है? एड्रेनलिन का। तो ये लोग का सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4 एकदम एक लोग को जो आईसीएसई पैटर्न है उसके हिसाब से पेपर सेट किया है। डिफरेंस में भी है, लेकिन अभी वो हम पढ़ाए नहीं है तो अभी हम देंगे, पूछेंगे नहीं तुम लोग से। और देखते हैं कितना क्वेश्चन आया देख। चलो, तो बच्चा तो नहीं जुड़ा है लेकिन हम लोग कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो 3 चीज बताए सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो 3 चीज बताए ये सब मार्क कर लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये टेबल दिखा दिए तुम लोग को, ये टेबल पढ़ लेना है। ये सिर्फ पिट्यूटरी का है। अब यहाँ से मार्क करता है, अंडरलाइन करना जरा सा। सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से? देखो, पिट्यूटरी का भी कौन सा पार्ट से? एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का भी कौन सा पार्ट से? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो कौन सा हार्मोन निकलता है बता जल्दी से? ग्रोथ हार्मोन। अब फुल फॉर्म्स भी ध्यान रखना है, जीएच आया, क्या नाम आया? जीएच। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमेटोट्रोपिन। अब बहुत बार ऐसे कंफ्यूज करता है, सोमेटोट्रोपिन लिख दिया, भैया पढ़ के गए थे ग्रोथ हार्मोन, और ज्यादा दुख हो गया, ठीक है। यहाँ पे सोमेटोट्रोपिन किसका नाम है? ग्रोथ हार्मोन का। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन का। एक हार्मोन है, तुम लोग पढ़ा था किडनी में, क्या नाम था? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसका एक और नाम क्या था? वी से था, चलो बताओ। हाँ, वैसोप्रेसिन नाम था। क्या नाम था? वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो यही चीज बता रहे तुम लोग को, यही चीज यहाँ पे है और कुछ नहीं है। इसके बाद देखो फिर क्या बताता। इसके बाद लिखता है द डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो याद रखेगा क्या? जीएच हार्मोन को क्या बुलाते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है नायरा। जीएच को क्या बुलाते हैं? सोमेटोट्रोपिन। क्या बुलाते हैं? जीएच ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन। भैया अगर क्या पढ़ ले, ठीक है, सामने लिखा हुआ, फिर पूछिए सोमेटोट्रोपिन को क्या बोलते हैं। तो सोमेटोट्रोपिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन को ही, जीएच सोमेटोट्रोपिन सब एक ही हो गया। भैया ये जो है बच्चों में अगर कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी में
ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म। देख यहाँ पे अंडरलाइन कर, ठीक है। तो डिफिशियंसी हो गया, या क्या बुला सकते हैं यहाँ पे? अंडर सिक्रीशन। फिर यहाँ पे लिखता है डॉर्फ दाउ फुली डेवलप रिटेन्स बॉडी प्रोपोर्शन ऑफ अ चाइल्ड। बोला दिमाग बढ़ेगा लेकिन शरीर नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया ना? ये भी अलग, अब ये भी अलग अलग चीज होता है। बताया यहाँ पे कारण क्या है? मैक्सिडिमा क्रिटिनिज्म एक और होता है जो थायराइड से होता है। वहां पे मेंटल रिटार्डनेस हो जाता है, दिमाग ही नहीं बढ़ता है। वहां पे क्या नहीं बढ़ता है? दिमाग नहीं बढ़ता। The over secretion of in childhood result in gigantism। अब ज्यादा निकलता है, देख चाइल्डहुड में निकल रहा है ज्यादा तो क्या बुला रहे हैं? गिगेंट। लेकिन ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एन एडल्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज है, छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख ले क्या बताता है, लिखता है देयर इज एन एक्सेसिव ग्रोथ of bones in the face and in the hands and feet. The person develops a large nose and thick lips. This condition is called एक्रोमेगेली। इस कंडीशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्रोमेगेली। तो ये चीज ध्यान दे ले, ये अब बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन सब में से। और बच्चा लोग गलती करता है, क्यों? क्योंकि लोग पढ़ता नहीं है इन एडल्ट्स और लिख के आ जाता है गिगेंटिज्म, लेकिन आंसर क्या होगा? एक्रोमेगेली। ठीक है। एक कंडीशन आएगा बाद में जिसमें क्या हो जाता है, कंडीशन जिसमें लड़कियों को मोच आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, क्या बुलाते हैं उसको? एड्रिनल विरिलिज्म बुलाते हैं। एड्रेनल विरिलिज्म। ये जोसेफ का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जोसेफ ने ये क्वेश्चन पूछा था, एड्रिनल एड्रिनल विरिलिज्म। क्या देखा वहां पे? VIRRILISIM। ठीक है, अब इसके बाद देख बता देंगे, रुक जा। फिर आता है दूसरा हार्मोन, कौन सा बता जल्दी से? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्टिवेट्स थायराइड टू सीक्रेट थायरोक्सिन। इसके बारे में पढ़ेंगे वापस से आगे जाके। ठीक है, थायरोक्सिन का पूरा फंक्शनिंग बताएंगे। अभी पहले हम लोग देख लेते कौन कौन सा हार्मोन निकाल रहा है। तो भैया आपका आ गया दूसरा हार्मोन का नाम क्या? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा आता है गोनैड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी तुरंत दिखाए थे, गोनैड जो होता है मेल और फीमेल में प्रेजेंट रहता है। मेल में टेस्टिस बुलाते हैं, फीमेल में ओवरीज बुलाते हैं। तो देख ले वही चीज है। तीसरा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये भैया किडनी के ऊपर रहता है। ठीक है, कैप शेप का होता है, वहां से ये ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, वही क्या करता है? ये हार्मोन निकालता है। क्या नाम बताए? तोड़ तोड़ के याद कर, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, कर ले ऐसे स्लैश दे दे ताकि तुम भी याद कर सको। कॉर्टिको के बाद देना, टी के पहले। ठीक है, ACTH, इसका फुल फॉर्म पूछा था कार्बल में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आया है कार्बल में कि ACTH का फुल फॉर्म बताओ। तो ये जो है रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। कौन बच्चा बताएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन अबव द किडनी। ठीक है भैया, आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स, इन द इनर पार्ट इज नोन एज एड्रिनल मेडुला। और कहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला? एक और जगह पढ़ा है, ब्रेन में। भैया ब्रेन जो होता है, ब्रेन में भी आपका क्या रहता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, नहीं सॉरी, एड्रिनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी। ब्रेन का आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स और मेडुला बुलाए थे हम लोग। ठीक है, अब बताओ मेरे को, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? ठीक है, तो भैया ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। अब ग्रे मैटर बना हुआ क्या चीज से रहता है? डेंड्राइट से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज याद रखना है तुम लोग को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये था तुम्हारा कौन सा? पिट्यूटरी का AP। भैया AP बोले तो एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा पिट्यूटरी? एंटीरियर। तो यही चीज टेबल में देख लो एक बार। तो यहाँ पे तुम लोग को खाली क्या बताया, ये देख। यहाँ पे ट्रॉपिक हार्मोन्स में कौन कौन सा आया? TSH आ गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रेनोकॉर्टिको आया, और एक छूट गया, कहाँ है? ये तो रहा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब चलो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये जो चीज बता रहा है ये इधर ही है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हटा दिया ना तुम लोग को। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये रिलेटेड था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, हम बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कंप्लीट ही कर देंगे इस पार्ट को। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बताए, सबसे पहले गोनैड्स किसको बुलाते? मेल में टेस्टिस को बुलाते हैं और फीमेल में ओवरीज को। भैया लिखता है यहाँ पे देयर आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। FSH फॉलिकल क्या होता है? अब ये पढ़ते तुम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये क्या चीज में पढ़ता? ठीक है,
स्टिमुलेट्स एग फॉर्मेशन, ठीक है, हम तुमको बस इतना सा बता देते। यहाँ पे क्या बताता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्टिमुलेट्स एग फॉर्मेशन इन फीमेल्स, और मेल में ये क्या काम करता है, स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल। तो एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं oogenesis, क्या कहते हैं, oogenesis, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे करके फीमेल में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स होता है, क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। ध्यान देना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हटा दिया तुम लोग को। ठीक है, ये हम एक साइड का बना है, दोनों साइड होता है ऐसे करके। यहाँ पे क्या रहता है, एग रिलीज होता है, यहाँ पे क्या रिलीज होता है, एग। ये है ओवरी, ये क्या है, ओवरी। ये है फेलोपियन ट्यूब, और यही है क्या, यूटेरस। यहीं पे हम लोग क्या रहते हैं, माँ के बॉडी में जो हम लोग जो बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग का 9 मंथ्स 10 डेज का जो टाइम पीरियड होता है जिसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, वो यहीं पे होता है। दिस इज कॉल्ड यूटेरस, इसको क्या बुलाते हैं, ठीक है, वोम्ब जो बोलते हैं, ठीक है, वो यही है, यूटेरस। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, तुम लोग को जानना जरूरी था, लेकिन हटा दिया, पता नहीं कैसे हटाया और क्यों हटाया। यहाँ पे देखो ओवरी जो है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, सुन लो सब बच्चा। यहाँ पे हम तुमको जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना, इसको हटाते हैं। तुम लोग को अभी हम यहाँ पे दो चीज बताएंगे, एक मेंस्ट्रुएशन बताएंगे और दूसरा चीज बताएंगे कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी कैसे होता है। देख, ये है ओवरी, ये क्या है, ओवरी। तो बताया यहाँ पे ये हार्मोन निकलता है, ठीक है, क्या नाम बताया, FSH। ये जो और भी बहुत सारा तुम लोग पढ़ा था क्लास 8 में, मेल में 2 हार्मोन निकलता है, फीमेल में 3 हार्मोन निकलता है, याद है किसी को, फीमेल में 2 हार्मोन का नाम और कोई बता सकता है, क्या है, एक होता है प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन, ये प्रोलैक्टिन रिलैक्सिन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल में निकलता है, सॉरी, प्रोगेस्ट्रॉन, क्या निकलता है, प्रोगेस्ट्रॉन मेल में निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन आता है, बताओ डिफरेंस मेल और फीमेल ऑन बेसिस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, तो मेल में क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, फीमेल में क्या होता है तुम्हारा, एस्ट्रोजन, क्या रहता है, एस्ट्रोजन, हाँ एस्ट्रोजन। यही एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, एग रिलीज करवाता है, क्या करवाता है। यहाँ पे भैया देखिए 2 फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे 2 साइड है, ठीक है। ये जो एक इस देखो, ये अल्टर एक पीरियड होता है जो कि 28 डेज का होता है, कितने दिन का होता है, 28। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो कितने दिन का होता है, 28। भैया यहाँ पे एग रिलीज होता है, और ये एग रिलीज होके यहाँ पे ऐसे फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, चढ़ के इधर जाता है। अब देखो यहाँ पे इसका 2 फेट है, क्या फेट है, 2। अगर यहाँ पे, ठीक है, इस बॉडी को अगर स्पर्म मिल जाता तो ये इससे क्या हो जाता, फर्टिलाइज कर जाता, इससे क्या कर जाता, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, तुम लोग पढ़ते आ रहा, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड। तो भैया अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ से देखो, हम लोग का लाइफ स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है भैया, ये दोनों मिला और एक सेल बनाया, एक क्या बनाया, दैट इज कॉल्ड जायगोट। ये जायगोट इसी के वॉल में, ये वॉल थिकन होने लग जाता है, ये वॉल क्या होने लग जाता है, यूटेरस अपने आप को रेडी करने लगता है हर मंथ, ठीक है, कैसे, ताकि यहाँ पे थिकनिंग ऑफ वॉल्स होने लग जाता है, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे क्या हो जाता है, थिकनिंग हो जाता है। अगर भैया ये स्पर्म फ्यूज हुआ, ये आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, धस जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पिट बना के धस जाएगा, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, क्या बुलाते हैं। अब भैया माँ के पेट में बच्चा धीरे 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 क्या होगा, बड़ा होगा, और इस टाइम पीरियड को, ये 1 दिन 2 दिन या 1 महीना 2 महीना का बात नहीं है, ये 9 मंथ 10 डेज, ये इंसान का बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो किसका होता है, हाथी का, 2 साल। तुम लोग अभी सुना होगा, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ महीना हो गया, जो पटाखा कितना गंदा हुआ था केरला में, है ना, पटाखा फोड़ दिया था, वो हाथी के पेट में बच्चा था, ठीक है, पानी में, है कि नहीं बदमाश लोग। तो यहाँ पे ये जो है हाथी का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने साल का होता है, 2 साल। तो भैया हम लोग का इंसान का, ये क्वेश्चन आता था एग्जाम में, गेस्टेशन क्या होता है, तो द फुल टर्म डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो। हम लोग माँ के पेट में रहते तो माँ के पेट में ऐसे नहीं बन जाते तुरंत, पहले हम लोग का नर्वस सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, पहले हार्ट बनना स्टार्ट होता है, कैपिलरीज आना होता है, फिर धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरे टाइम को 280 डेज लगता है, कितने दिन लगता है, इसको कहते हैं गेस्टेशन। इसको क्या कहते हैं, गेस्टेशन के पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या हुआ भैया, स्पर्म जो है किससे मिला,
वो एक से, ठीक है, किससे मिला? एक से। अब भैया ये एक से मिलने के बाद क्या हुआ, ये घसक के कहाँ पे आ गया, ये यूटेरस के वॉल में इम्बेड हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है माँ के पेट से, ठीक है, धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, बड़ा होने लगेगा। वो माँ से जुड़ जाता है बाय अ ट्यूब नोन एज प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा। और तुम लोग देखा होगा 3 इडियट मूवी में जो वो काटता है उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। प्लासेंटा जुड़ा रहता है क्या चीज से? अम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। माँ के पेट से, तुम लोग के बुक में दिया हुआ है, पढ़ना नहीं, वो अलग बात है। प्लासेंटा जो है माँ के पेट से जो भी यूजफुल चीज, देख माँ और बच्चा का रिलेशन पेट से ही चालू हो जाता है और इसी कारण से बॉन्डिंग माँ और बच्चा में ज्यादा बढ़िया रहता है। कारण क्या है? प्लासेंटा जो है, माँ सब कुछ अच्छा देती है, माँ जो है वो सब कुछ क्या देती है? अच्छा, खाना पीना सब कुछ अच्छा, ठीक है, दवाई वाई भी सब माँ के बॉडी से बच्चे के बॉडी में जाता है। और बदले में बच्चा क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, और सारा नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट माँ के बॉडी से जो है बच्चे के बॉडी में जा रहा है, और वेस्ट प्रोडक्ट बच्चे के बॉडी से, और फिर वो एलिमिनेट हो जाता है, ऐसा नहीं है, वो फिर बॉडी से क्या हो जाता है। तो ये जो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का काम, वो किसके थ्रू हो रहा है? प्लासेंटा के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? तो भैया आपको यहाँ पे ये चीज बता रहे थे कि अगर ये एक फर्टिलाइज हुआ, दैट इज अगर इसको स्पर्म मिल गया, तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। और इस कंडीशन को कहते हैं प्रेगनेंसी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के समय दो हार्मोन निकलता है जो अभी नाम बताने वाला है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रेगनेंसी के समय माँ के क्या होता है? बॉडी से मिल्क निकलता है, तो वो हार्मोन के कारण होता है। वो हार्मोन का नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। दूसरा चीज सुन, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता, ये तुम्हारा जो भैया ये स्पर्म अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता? तो सुनो, अब इधर एक चीज आता है, दूसरा चीज मेंस्ट्रुएशन। क्या आता है? मेंस्ट्रुएशन। भैया अगर ये नहीं होता, यूटेरस हर मंथ ये काम करेगा, अनलेस, ठीक है, ये काम करेगा चाहे उसको स्पर्म मिले या ना मिले। अगर भैया स्पर्म ना मिलता तो ये यूटेराइन वॉल पूरा क्या हो जाता? श्रेड कर जाता, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता? झड़ जाता, और वो ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता। समझ में आया ये चीज? इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसको क्या कहते हैं? तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है उस, ये कब स्टार्ट होता है? ये फीमेल में होता है। सिर्फ किस में होता है? ये स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी हम लोग सबके लाइफ में आता है जब हम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना स्टार्ट होता है। तो प्यूबर्टी जनरली फीमेल्स में पहले आता है और मेल्स में क्या होता है? बाद में, एट द एज ऑफ 12 and 10। एट द एज ऑफ, लड़कों में 12 साल तक में आ जाता है, लड़कियों में 10 साल। तो ये चीज ध्यान रखना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है कितने दिन का होता है? 28 दिन का। कितने दिन का? और जो बच्चा जो माँ के पेट में रहता है वो कितने दिन में क्या रहता है? तो ये 2 क्वेश्चन आता था, अब तो हटा दिया ये चैप्टर। मेंस्ट्रुएशन कितने दिन का होता है? साइकिल बोल रहे हैं हम, ठीक है, साइकिल। तो साइकिल होता है भैया 28 दिन का, ठीक है। ये जो पूरा चल रहा है प्रोसेस, ये 28 दिन लगता है। इसमें भी पूरा बताता है कैसे एग रिलीज होता है, उसमें आता फॉलिकल के बारे में, ल्यूटल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, अलग अलग फेज होता है। वो सब फेज मिला के 28 दिन का एक फेज होता है। कितना दिन का होता है? अब अगर इस मंथ इसमें बना है, इस साइड वाले में, तो नेक्स्ट मंथ ये वाला रेडी होगा। नेक्स्ट मंथ क्या होगा? ये वाला रेडी। तो ये जो साइकिल होता है, जो ये ब्लड का डिस्चार्ज होता है, इसी को क्या बुलाते हैं हम लोग? मेंस्ट्रुएशन बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं? मेंस्ट्रुएशन। समझ में आया ये चीज? और इसमें 2 चीज है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, और जब खत्म होता है तो क्या कहते हैं। तो स्टार्टिंग फेज को कहते हैं हम लोग मेनार्क, ठीक है। और जब रुकता है, ठीक है, जो कि 45 या 50 के एवरेज एज में आता है, वो मेनोपॉज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है तुम लोग के लिए, तो हम तुमको यहाँ बता दिए। अब ये हार्मोन से रिलेटेड था, तो अब यहाँ पे वो क्या भैया? तो देख यहाँ पे भैया फॉलिकल आया, तो अब ये एक के बारे में पढ़े ना, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH स्टिमुलेट्स एग फॉर्मेशन इन फीमेल। तो एक बनेगा ही बनेगा, ठीक है, एक क्या होगा? बनेगा ही बनेगा, और स्पर्म बनेगा मेल में, ठीक है। दूसरा आया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। अब एक आया था कॉर्पस कोलोजम। कहाँ आया था कॉर्पस कोलोजम? ब्रेन में। भैया ब्रेन हम लोग का बताए थे, तेरे नाम जैसे ऐसे बता दिए थे तुम लोग को कि ऐसे तेरे नाम जैसा हम लोग का ब्रेन रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ सलमान खान का, यहाँ पे देख, ऐसे करके एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर क्या जाता है? मैसेज जाता है। तो ये मैसेज का जो ट्रांसफर होता है वो कौन करता है? कॉर्पस कोलोजम करता है।
ये एकदम बीचों बीच में रहता है, सेरिब्रम के बीचों बीच में रहता है। तो एक से दूसरी जगह जो मैसेज का ट्रांसफर करता है वो कौन करता है? कॉर्पस कोलोजम करता है। और यहाँ पे आया है क्या नाम? कॉर्पस लुटियम नाम आया है। क्या नाम आया है? कॉर्पस लुटियम जो है, यहाँ देखो सब बच्चा, ये जो नाम आया है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन। क्या नाम आया है यहाँ देख लो? प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड टेस्टिस टू प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अंडरलाइन कर लो, तुमको ये क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है, हमको एक मेल हार्मोन और एक फीमेल हार्मोन का नाम बताओ। तो मेल हार्मोन में क्या नाम लिखेगा तुम लोग? टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में क्या आ जाएगा? और भी नाम बता देते। प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एक होता है, एक बात ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन। प्रोलैक्टिन कब निकलता है भैया? मिल्क सिक्रीशन। ठीक है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब प्रोलैक्टिन निकलता है। ठीक है, और ये माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो हाईली क्या रहता है? न्यूट्रिटिव रहता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही चीज बताया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तुम्हारा 2 हार्मोन निकालता है। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पूछा था। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। तो इशू बता मेरे को, तुम्हारा ये हार्मोन का नाम क्या है? सोमेटोस्ट्रोपिन किसको बुलाते हैं? ग्रोथ हार्मोन को। वेरी गुड। तो ऐसे कंफ्यूज करता है, ठीक है, नाम दे देता है, फंक्शन पूछ लेता है, फंक्शन दे देता है, नाम पूछ लेता है, टेबल आता है क्वेश्चन। तो यहाँ वैसोप्रेसिन किसका नाम हो गया? एंटी डायरेटिक। क्या करता है भैया? इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। पढ़ा था ना तुम लोग ये चीज। तो लिखता है डिफिशियंसी अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, 2 डायबिटीज होता है, एक में चीनी ज्यादा हो जाता है, एक में चीनी, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये 2। तो ये जो है किसके कारण से? एंटी डायरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन से भी होता है। अब लास्ट जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकालता है? ऑक्सीटॉसिन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, देखिए यही वाला बोल रहे थे हार्मोन। ठीक है, ये तुम्हारा प्रेगनेंसी के वक्त निकलता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, तुमको फंक्शन पूछता है और पूछ सकता है 1 मार्क्स का। या उल्टा हम तुमको यही टेबल बना के दे देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप, यही टेबल है, ये 5 मार्क्स का, ये ऐसे देगा नहीं तुमको। जो नेक्स्ट टेबल है वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इसमें कहीं पे देखो, इधर अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे इधर अंडरलाइन, इधर अंडरलाइन, इधर अंडरलाइन, फिर इधर अंडरलाइन कर दिए, इधर दे दिए। तो जो है अंडरलाइन वाले को क्या करो? फिलअप करो। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है अगर चाइल्डहुड में ज्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, चाइल्डहुड में ज्यादा निकलेगा तो गिगैंटिज्म हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? गिगैंटिज्म। तो ऐसे करके आंसर करना पड़ेगा, कंफ्यूज होना ही नहीं, एकदम भी सिंपल सा चीज है भैया। फिर आपको बताए ग्रोथ हार्मोन की जगह अगर हम यहाँ पे देखो, ग्रोथ हार्मोन की जगह हम लिख के आ जाते हैं सोमेटोस्टैटिन। अब सबको पता ही नहीं भैया, सोमेटोस्टैटिन आप पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस करने लग जाएगा तुरंत में, दिया था। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक, सॉरी सोमेटोट्रोपिक जो है वो किसका हो गया? ग्रोथ हार्मोन का। किसका हो गया? ठीक है, तो यही चीज बता दें। तो आज हम लोग खाली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़े, कल क्लास में कंप्लीट कर देंगे तुम लोग का नेक्स्ट पूरा चीज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना और यहीं तक याद करते चले जाना।